नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो सभी भाई बहनों को राम राम, जय माता दी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से कुछ बातें करूंगी अपने बारे में और एक यूट्यूबर हैं उनके बारे में। तो बहुत ज़्यादा मन दुखी था दोस्तों, और मेरा मन हुआ कि मैं आप लोगों से बातें करूं और आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कुछ जो मेरे मन में है। तो दोस्तों, सबसे पहले चलिए मैं बता देती हूँ एक यूट्यूबर के बारे में। तो उनका चैनल का नाम है निधि की दुनिया। तो दोस्तों, वो बहुत ही दुखी हैं अपने जीवन में, और उनका एक बेटा है छोटा सा, और उनके हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है दोस्तों। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उनका सहयोग करिए और उनकी वीडियो जाकर देखिए। और इतने कम उम्र में माता रानी ने उन्हें बहुत बड़ा दुख दिया है। ऐसा कोई किसी को माता रानी दुख ना दे। बहुत ही बड़ा ये दुख है, जिसके ऊपर पड़ेगा वही ये फीलिंग समझ सकता है दोस्तों। तो इतने कम उम्र में माता रानी ने उन्हें विधवा किया है, तो उनके बेटे की सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर है दोस्तों। तो आप लोग उन्हें सहयोग दीजिए और अपना प्यार दीजिए, क्योंकि ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है। तो आप लोग समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहती हूँ। मैं अच्छे से बोल भी नहीं पा रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं 2-3 दिन से उनकी वीडियो देख रही हूँ और बहुत सारे लोगों ने उनके ऊपर वीडियो बनाया है उनकी हेल्प के लिए। तो मैंने भी सोचा चलो मेरी छोटी सी कोशिश रहेगी, मैं जिस तरीके से कर पाऊँगी करूँगी। मेरा भी मन हुआ कि मैं उनके लिए थोड़ा सा हेल्प करूँ, अपने चैनल में उनका नाम लूँ और उनके लिए थोड़ा सा आप लोगों से बोलूँ कि सहयोग करिए। तो बस वही बात है दोस्तों। और मैं जब उनकी बातें सुन रही थी तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था दोस्तों। आप लोगों को मैं बता दूं कि उनके हस्बैंड का किडनी फेल हुआ था, इस वजह से उनका डेथ हुआ। और दोस्तों, मैं भी 2008 में बीमार थी। मेरा मझिला बेटा था, छोटा सा 6 महीने का था जब मुझे ये बीमारी हुई थी। हेपाटाइटिस बी हो गई थी मुझे, और मैं कोमा में थी 7 दिन। लखनऊ की पीजीआई में मैं भर्ती थी, और कम से कम 2-3 साल तक मेरी दवा एकदम से लगातार चलती रही, और कोई भी नहीं कहता था कि मैं बच जाऊंगी। लेकिन माता रानी के आशीर्वाद से और आप सभी के आशीर्वाद से मैं आज आप लोगों के बीच खड़ी हूँ और आप लोगों से बातें कर रही हूँ। और मेरे बीमार होने के बाद जब मैं बीमार हुई थी तब मेरा सिवा जो है 3 साल का था, और मझिला वाला बेटा मेरा 5 या 6 महीने का था, और मेरा छोटा बेटा नहीं था दोस्तों। तो मैं समझ सकती हूँ कि बीमारी की वजह से अगर कोई घर में ना रहे तो कितना बुरा लगता है। और मैं जब बीमार हुई थी तो अचानक से हुई थी, मुझे पता नहीं था कि मैं इतना ज़्यादा सीरियस हो जाऊंगी। जब मुझे बिल्कुल से होश नहीं था कि मुझे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। पहले तो थोड़ा बहुत मुझे दिक्कत रहती थी, फीवर वूवर होता था, कमजोरी सी होती थी। लेकिन जब मुझे हेपाटाइटिस बी हुई थी तो एकदम से अचानक सी हुई थी, जो मेरे परिवार वालों को बिल्कुल से समझ में नहीं आ रहा था। और उस समय मेरे सास ससुर सब थे, मेरे ससुर थे लेकिन सास भी थी, और मेरे ससुर तब जिंदा थे, एक्सपायर नहीं हुए थे। तब वो उस समय मेरे हस्बैंड अकेले थे घर पर, और मेरे सास ससुर जो है मुंबई गए थे, हमारे ननद के पास गए थे। उस समय मेरे ससुर जी भी बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे। उसके 2 साल बाद मेरे ससुर जी का भी देहांत हो गया था। मेरे बीमारी के 2 साल बाद उनका देहांत हो गया था। मेरा दीपांश पैदा भी नहीं हुआ था, उसके पहले ही हमारे ससुर जी चल बसे थे। और उसके बाद जब मैं बीमार हुई थी दोस्तों, तो उसके बाद 2-4 महीने बाद मेरे हस्बैंड को भी वो बीमारी हो गई थी। पता नहीं कैसे हो गई थी, शायद मेरे पास रहते थे इस वजह से या किस वजह से हो गई थी दोस्तों। तो उनको भी ये बीमारी हो गई थी, और उनका दवा गोंडा, फैजाबाद, ये सब जगह से उनका जवाब हो चुका था। उनका दवा गोरखपुर जाकर
चल रहा था, तो गोरखपुर से वो अच्छे हुए और उनको बिल्कुल से बेड रेस्ट बोल दिया गया था। 2-3 महीने मेरे हस्बैंड बेड रेस्ट किए थे और मैं तो ठीक हो गई थी, बिल्कुल से ठीक हो गई थी। मेरा भी दवा चल ही रहा था, दवा खाती थी और बराबर। और उसके बाद हस्बैंड जब बीमार हो गए थे तो मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई थी। लेकिन आप सबकी प्यार और माता रानी की कृपा से मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं और मैं भी अपने हस्बैंड के साथ हूँ। लेकिन हम दोनों को ये बीमारी हुई थी दोस्तों, हेपाटाइटिस बी। क्या होती है, कितनी बड़ी होती है, वो तो आप लोग जान गए होंगे। तो मतलब मुझे कहीं भी मतलब ये नहीं लग रहा था कि मैं जीवित बचूंगी। और जो लोग मुझे मतलब जीवित देख रहे थे वो लोग बोल रहे थे कि आपने बहुत अच्छा कर्म किया था, बहुत ही लकी हो जो आज अपने फैमिली के बीच हो, अपने बच्चों के बीच हो। ऐसी बीमारी वाले इंसान कभी जल्दी बचते नहीं हैं। और बहुत ही मतलब मैं भी उस समय बहुत मतलब ये सोचती थी कि हाँ मैं भी कुछ अच्छा कर्म की जो मैं आज जीवित हूँ, अपने बच्चों के पास हूँ। नहीं तो आप लोग समझिए कि मुझे 10-12 साल हो गए होते मरे हुए। लेकिन वही कहते हैं ना कि जो भगवान चाहता है वही होता है। भगवान शायद चाहते थे कि मैं जीवित रहूं और कुछ करूं, तो ये जीवन मुझे दोबारा मिला है दोस्तों। तो ये जीवन जब मुझे दोबारा मिला है तो मैं इस जीवन के माध्यम से अपना कुछ अच्छा काम करना चाहती हूँ, कुछ नाम कमाना चाहती हूँ। तो वही है। और मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करते हैं, मुझे हर तरीके से सपोर्ट करते हैं और जो मैं करना चाहती हूँ वो मुझे सपोर्ट करते हैं। शायद उनको भी यही लगता है कि इसका मतलब दूसरा जन्म है, वही है दोस्तों। और मैं भी लकी हूँ, मेरे हस्बैंड भी लकी हैं कि आज हम दोनों साथ में हैं और अपने बच्चों के साथ में हैं। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और ये जीवन जो है बहुत ही संघर्ष पूर्वक हमारा रहा है। मैं ये सब चीज़ें आप लोगों से नहीं बताना चाहती थी, लेकिन इस समय मेरा मन हुआ कि मैं आप लोगों से बोलूं कि मुझे क्या हुआ था। तो सच में बता रही हूँ दोस्तों, मैं नहीं चाहती थी कि मैं यूट्यूब पर ये बात रखूँगी कभी, लेकिन होता है वही, कभी कभी मन दुखी हो जाता है तो बोलना पड़ता है। तो वही मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं और बताऊं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं डिटेल में सारी चीज़ें बताऊं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो मैं बताऊंगी। लेकिन वैसे मैं पुरानी बातें ज़्यादा याद करके दुखी नहीं होती हूँ। वो सब चीज़ें जब मैं याद कर लेती हूँ तो बिल्कुल से मेरा मन दुखी हो जाता है और ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें अभी अभी हमारे साथ हुई हैं। तो वही है कि मैं ये सब चीज़ें भूलना चाहती हूँ, भूलती भी हूँ और सोचती हूँ जो जीवन मुझे मिला है मैं उसे अच्छे से और हंस के बिताऊँ। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी दोस्तों, अपने जीवन में खुश रहिए, हैप्पी रहिए, अपने बाल बच्चों में, अपने परिवार में शुद्ध खुशी से अपना पल बिताइए। क्योंकि कल किसने नहीं देखा है, कल क्या हो जाए किसी को पता नहीं है। तो जो भी है, जैसे भी है, आप अपने लाइफ में खुश रहिए, हमेशा खुश रहने की कोशिश करिए। छोटी बड़ी चीज़ों के पीछे बिल्कुल भी मत भागिए। और जो रियल ज़िंदगी है ये यही है और हर चीज़ को एक्सेप्ट करिए। जो रियलिटी है उसी से आप एक्सेप्ट करेंगे तभी आपको खुशी मिलेगी, तभी आप लोग जीवन का आनंद पाएंगे। तो वही मैं आप लोगों के साथ बता रही हूँ कि मैं किसी के पीछे भागती नहीं हूँ। नहीं मेरा मन होता है कि ये चीज़ें मेरे पास होती तो कितना अच्छा होता। क्योंकि मैंने दोबारा जन्म पाया है, मैंने जाना है, मैंने समझा है कि दोबारा कितना कीमती ये जीवन है। अगर शायद मैं नहीं होती तो ये सब चीज़ें लेकर मैं क्या करती। तो वही सोचती हूँ कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं तो समझो मेरे पास सब कुछ है। और YouTube पर इसलिए आई हूँ कि थोड़ा सा बच्चों के लिए कुछ कर पाऊँ और दूसरों के लिए भी कुछ कर पाऊँ। वही मेरा सपना है जो मैं पूर्ण करूँगी भी इस चैनल के माध्यम से। और आप लोगों को धीरे धीरे सब चीज़ें पता चलेंगी मेरे बारे में कि मैं क्या चाहती हूँ, क्या करना चाहती हूँ। और अपने लाइफ में मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, बहुत ही अच्छा काम करना चाहती हूँ। तो वही है दोस्तों, अगर मेरी बातों से आप लोग थोड़ा सा भी सहमत हैं तो प्लीज़ उन चैनल को सहयोग दीजिएगा और मेरा भी सहयोग कीजिएगा। और मैं
हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करती हूँ कि अपने जीवन में सब लोग खुश रहिए और एक दूसरे का साथ दीजिए, सपोर्ट दीजिए। आप अपने पति की बात मानिए, पत्नी की बात मानिए, अपने सास ससुर की बातें मानिए, अपने बच्चों का केयर कीजिए। यही एक अच्छा जीवन है। और किसी चीज़ों के पीछे बिल्कुल भी मत भागिए कि उनके पास ये है मेरे पास ये नहीं है। ये सब चीज़ें दिखावा होती है दोस्तों। और आप अपनी रियल लाइफ में हमेशा खुश रहिए और जो हो सके वो करिए अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने मतलब घर वालों के लिए। तो सबसे बड़ा जीवन यही है, सबसे खुशदायक जीवन यही है, मेरा तो यही मानना है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी बातें सुन करके। और मैं ये सब चीज़ें आप लोगों से बताना नहीं चाहती थी दोस्तों, लेकिन सोचा कि अच्छा चलो बता देती हूँ। तो चलिए मिलते हैं कल वाले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, अपना ख्याल रखिएगा।